हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.9 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है, ठीक है। इस ड्रिंकिंग वाटर में क्या पाया गया कि क्लोरोफॉर्म मिक्स है। इस ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरोफॉर्म पाया गया है एज अ सल्यूट में, तो फिर ये ड्रिंकिंग वाटर एक सल्यूशन है, ठीक है, जिसमें कि हमारा सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म हो गया और वो क्लोरोफॉर्म मिक्स है और वो क्लोरोफॉर्म जो है वो कार्सिनोजन है, यानी कि वो कैंसर काउज कर सकता है। और वो जो क्लोरोफॉर्म है वो 15 ppm के मात्रा में प्रेजेंट है। 15 ppm मतलब क्या हो गया, 15 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि अगर हमारे पास 10 लाख ग्राम वाटर प्रेजेंट है तो उसमें से हमारा 15 ग्राम जो है वो क्लोरोफॉर्म होगा। तो वही सबसे पहला क्वेश्चन है कि 15 ppm जो है उसको परसेंटेज, मास परसेंटेज में हम लोग को दिखाना है और दूसरा सोल्यूशन का मोलैलिटी बताना है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 15 ppm बाय मास का मतलब क्या हो गया कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, ये जो 15 ppm है उसको मास परसेंटेज में दिखाना है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म हम लोग को निकालना है। तो इसका गिवन मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, जिसको कि हम लोग परसेंटेज, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। जब हम लोग पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो हमारा प्लस ऐड हो जाता है पावर में, ठीक है। अब हम लोग से दूसरा पूछा गया है क्या कि मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जानना रहता है और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जानना रहता है। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 15, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और 3 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 15 डिवाइडेड बाय इसका करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 15 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 119.5। और जब हम लोग 15 डिवाइडेड बाय 119.5 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.1255 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा 0.1255 मोल आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट रहता है और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है सॉल्वेंट। और वाटर यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, जितना हमारा सोल्यूट है माइनस मतलब जितना सोल्यूशन है उसमें जितना सोल्यूट है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितना है 10 टू द पावर 6 1 मिलियन यानी कि 10 लाख है। उसमें से 15 ग्राम हमारा क्या है, ये सॉल्यूट है। लेकिन अगर हम लोग 10 लाख में 15 ग्राम अगर माइनस ही करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा और इस 10 लाख में ये 15 ग्राम का वैल्यू ही कितना होगा। तो इसलिए हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट जो लेंगे वो अप्रॉक्स हम लोग 10 टू द पावर 6 ही लेंगे, 10 टू द पावर 6 ग्राम यानी कि 1 मिलियन या फिर 10 लाख ग्राम ही लेंगे। तो अब हम लोग मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ये मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो ग्राम में है। तो 10 टू द पावर 6 जो हमारा ग्राम में है उसको हम लोग सबसे पहले केजी में चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 10 टू द पावर 3 और ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 0.1255 और ये 10 टू द डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 है, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे 0.1255 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर केजी हमारा आ गया ये। या फिर इसको अब हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, इस जीरो को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे 1.255 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। -4 क्यों हो जाएगा, देखिए
किस केस में, अगर हम लोग, हाँ यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पावर को लेके आए, 5 के पहले पावर को लेके आए, पॉइंट को अगर जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो हमारा क्या हो गया, पावर में +1 ऐड हो गया। लेकिन वही अगर जब हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारा पावर में -1 हो जाएगा। तो इसलिए क्या आएगा हमारा वैल्यू, मोलैलिटी क्या आया, 1.255 × 10⁻⁻4 मोल पर kg। तो सबसे पहले हम लोग मास परसेंटेज ऑफ CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म निकाले, उसके बाद मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन निकाले।